अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। वफाकी वजीर शेख रशीद का कश्मीर की सूरत हाल पर बड़ा बयान। कहते हैं अक्टूबर नवंबर में पाक भारत में जंग देख रहा हूं। पाकिस्तान ने एटमी हथियार शब बारात और दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। पहली बार कहता हूं ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। पाक फौज ने जो 23 साल से तैयारी कर रखी है, अब उसके इस्तेमाल का वक्त। उनके आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान का वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंसानी अलमिया और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। कराची की फजाई हुदूद में तब्दीली कर दी। इंटरनेशनल परवाजों के लिए कराची के 3 रूट्स की फ्रिक्वेंसी तब्दील। तीनों रूट्स पर गुजरने वाले जहाज 26,000 फुट से नीचे नहीं गुजर सकेंगे। नोटम जारी। तीनों रूट्स पर गुजरने वाले जहाज आज से 31 अगस्त तक नोटम की पाबंदी करेंगे। फजाई रूट्स की फ्रिक्वेंसी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर तब्दील की गई। मंशियात केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद मंशियात अदालत के खसूसी जज ने समाअत से इनकार कर दिया। जज मसूद अरशद ने कहा कि हुकूमत ने मेरी खिदमात हाई कोर्ट के सपुर्द कर दी हैं, मजीद समाअत नहीं कर सकता। वकला ने इस्तदा की कि केस की समाअत करके जो फैसला है दे जाएं, जिस पर जज मसूद अरशद ने जवाब दिया, समाअत का इख्तियार अब मेरे पास नहीं, मुझे अभी व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरे मुतालिक वीडियो झूठी है। मेरे खिलाफ अदालत में पेश की गई वीडियो मोटरवे एंट्री की है। मंशियात बरामदगी की कोई वीडियो है तो सामने क्यों नहीं ला रहे? अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। कराची में मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सेमिनार से चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का खिताब। कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल से हमें निमटना होगा। टैक्स अदा करने वालों को फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की इजाजत है। बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स को टैक्स अदा करने का पाबंद किया है। टैक्स रिफॉर्म और उनकी अदायगी में मुश्किलात को दूर किया जाएगा। कराची के कचरे पर सियासत जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PTI ने कराची का कचरा नालों से उठाकर सड़कों के करीब डाल दिया, जिसकी वजह से शहर में मक्खियां बढ़ गईं। MQM और PSP कराची के कचरे पर लड़ रहे हैं। वजीर आला की हैसियत से CCI इजलास के लिए दरख्वास्त दे चुका हूं, मगर दूसरे वज़राए आला मेरा साथ नहीं दे रहे। को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूं। कराची के लोगों के लिए मुझे इससे भी नीचे की कोई पोस्ट देगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आज सैयद मुस्तफा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम PD गार्बेज। मेयर कराची ने मुस्तफा कमाल की अफसरी 18 घंटे भी न चलने दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज के ओहदे से फारिग कर दिया। वसीम अख्तर ने दलील दी, मेरी नेक नियति का जवाब सियासत से दिया गया। मुस्तफा कमाल के रवैये और बदतमीजी की वजह से उन्हें मुअत्तल करता हूँ। सियासत नहीं कर रहा, सियासत करता तो दुश्मन को बॉस न कहता। मुस्तफा कमाल का करारा जवाब। मेयर कराची का नाम ECL में डालने का फिर मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे से मुअत्तली सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, तैनाती में गैर कानूनी क्या हुआ है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सदर पाकिस्तान की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या अपोजिशन लीडर ने इसको किसी फोरम पर चैलेंज किया? चैलेंज नहीं किया तो हो सकता है वो मुत्तफिक हों। ये पार्लियामेंट का मामला है, अदालत इसमें नहीं पड़ सकती। अदालत चाहती है कि पार्लियामेंट मजबूत हो। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा, कौमी असम्बली के इजलास पे अपोजिशन लीडर मामले को उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर कराची की हिदायत के बावजूद शहर में महंगे दामों पर दूध की फरोख्त जारी। जुलाई के वस्त से 110 रुपए लीटर दूध और 160 रुपए किलो दही की फरोख्त हो रही है, जबकि दूध की फी लीटर सरकारी कीमत 94 रुपए है। डेयरी फार्मर्स ने आज खुद कीमत में 16 रुपए फी लीटर का इजाफा कर रखा है। दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराया जाए, शहरियों ने मुतालबा कर दिया। कराची के निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में 11 साला तालिब इल्म डूबकर जान बहक। वालिद ज़िशान ने स्कूल इंतजामिया को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, स्कूल इंतजामिया ने मुझे बर वक्त आगाह नहीं किया। पुलिस ने 2 इंस्ट्रक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट मांग ली। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब में 9वीं पासिंग आउट परेड। 979 पुलिस जवान पास आउट हुए। तकरीब में पास आउट होने वाले पुलिस जवानों ने अमली तरबियत का मुजाहरा किया। उधर मुल्तान के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रिक्रूट क्लास की पासिंग आउट परेड। 1048 जवानों ने रिक्रूट क्लास कोर्स मुकम्मल किया। पासिंग आउट परेड में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जवानों ने हिस्सा लिया। कराची में बादलों के डेरे, बरसात का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून के नए सिस्टम की वजह से आज से बारिशों का आगाज मुतवक्के है। मानसून बारिशों का सिलसिला जुमे की दोपहर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जबकि बॉलिंग कोच के लिए मोहम्मद अकरम, वकार यूनुस उम्मीदवार हैं। और रूसी सदर पुतिन के अंदाज मुनफरिद। मॉस्को के दौरे पर आए तुर्क सदर को स्टॉल से आइसक्रीम खिलाई। स्टाफ ने भी मजीद आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। पुतिन ने पैसे अपनी जेब से अदा किए। भारत जंग देख रहा हूं, वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा, पहली बार कहता हूं ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। पहली बार कहता हूं ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। उनका कहना है, अक्टूबर नवंबर में पाक भारत जंग देख रहा हूं। पाकिस्तान ने एटमी हथियार शब बरात और दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। आज मुज़ाकरात का वक्त नहीं। पाक भारत जंग हुई तो ये आखिरी होगी। हमने ये हथियार कोई शबरात या दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। अगर पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का वक्त आ गया, अगर पाकिस्तान के दिफा का वक्त आ गया, तो नेस्त और नाबूद कर देंगे उस सरजमीन को जहां से मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ ऐलान जंग होगा। जवाहरलाल नेहरू का और गांधी का इंडिया मर चुका है। मैं दूसरी दफा कहना चाहता हूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि यहां मुज़ाकरात की गुंजाइश है, वो बेवकूफ हैं। अब मुज़ाकरात क्या रह गए हैं? हमारा गुनाह सिर्फ है कि इस्लामी ताकत और इस्लामी मुल्क में हम वाहिद मुल्क हैं जिसके पास एटॉमिक ताकत है और हम गर्दन उठा के चलते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खात्मे और लॉकडाउन पर समाअत। भारतीय
सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को नोटिस, मकबूजा कश्मीर की हालात पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खात्मे और लॉकडाउन पर समाअत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को नोटिस, मकबूजा कश्मीर के हालात पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का मामला सुनने के लिए 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का मामला आईनी बेंच अक्टूबर में सुनेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खात्मे और लॉकडाउन पर समाअत हुई। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। Institution and visionary leadership across the country. I'm here to recognize those services. I'm here to own and support that vision, and I'm here to really channelize the vision of all the future of Pakistan to certain roadmaps, and that roadmap is starting from the creation of Pakistan towards the building of new Pakistan. गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील हुए 24 रोज गुजर गए, कश्मीरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। काबिज भारतीय फोर्सेस का जुल्म कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम ने नोटम जारी कर दिया। इंटरनेशनल परवाजों के लिए कराची के 3 रूट्स की फ्रिक्वेंसी तब्दील कर दी गई है और नोटम के मुताबिक तीनों रूट्स पर गुजरने वाले जहाज 26,000 फुट से नीचे नहीं गुजर सकेंगे। फ्रिक्वेंसी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर कराची की फिजाई हदूद में तब्दीली कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम भी जारी कर दिया। इंटरनेशनल परवाजों के लिए कराची के 3 रूट्स की फ्रिक्वेंसी तब्दील कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज अकील अफजल से। अकील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल इस हवाले से बड़े वाजे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 मोस्ट सीनियर 3 जजेस होंगे, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तीसरे जो मेंबर जस्टिस अजमल सईद थे, वो क्योंकि कल अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो गए हैं, तो इसकी जगह पर जस्टिस मुशीर आलम जो कि अब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। जबकि इसी तरह जस्टिस काजी फाजिसा जो कि सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं, वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए हैं। जी अकील अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। फैक्ट्रियां, मेहनत कश मजदूर, किसान, स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया, जो हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी जो है, वो 12 बजे जहां जहां होगा वहीं खड़े होके कौमी तराना जो पाकिस्तान का तराना है, उसको जब वो बजेगा तो उसके एहतराम में खड़ा होगा। उसके साथ ही, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का तराना तकरीबन 3 मिनट उसके लिए आपको चाहिए, 2 मिनट आप फिर कश्मीर का तराना बजाएंगे और उसके साथ वो तमाम हमारी सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया है, तो वज़ीर आज़म ऑफिस के आगे सेक्रेटेरिएट के सामने वो हम डिटेल्स आपको जारी कर देंगे। वज़ीर आज़म वहाँ लीड करेंगे, चारों सूबाई जो हमारे दारुल खिलाफा हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर्स करेंगे और गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मुतलका हुकूमतें करेंगी। तो ये एक यूनिटी का मैसेज कौम को इकट्ठे होकर मजलूम कश्मीरियों को देना है। इसके लिए क्योंकि पीएम साहब कौम से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।